हिंदू है तो आप क्या कहेंगे? हिंदू है तो हम तो टीएमसी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बिहार में तो चांस दिया, हाँ क्या किया, सब तोड़ दिया। तब क्या भरोसा करेगा? बंगाल में, बंगाल का आदमी चालाक हो गया ना। बिहार में वही किया ना, वोट लिया, 10,000 दिया, सब तोड़ दिया, फिर क्या किया? बीजेपी हम लोगों को नोटबंदी में खड़ा की, एसआईआर में लाइन में खड़ा ही लगा दी। अभी देखिए गैसलेस बनाने का चक्कर में गैसलेस बना दी। तो और कितना उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग के जो जनता के ऊपर में चाहिए बताइए। ये बंगाल दीदी का है और बंगाल बांग्ला भाषियों का है। दादा यही बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। हाँ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन आएगा या दीदी आएगी? फाइट होगा, फाइट होएगा। पूरा फाइट होगा। आपको कड़ा मुकाबला लग रहा है? बहुत कड़ा मुकाबला होगा, पता नहीं क्या होगा। और ये आवाम 29 तारीख को और 23 तारीख को भर के वोट देगी और तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत होगा यहाँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निकत अली। बंगाल विधानसभा चुनाव के इस अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं कोलकाता के हावड़ा में मौजूद हूं। जब लोग ट्रेन से सफर करते हैं तो यहाँ हावड़ा उतरते हैं और यहाँ पर पूरी जगह आप अगर देखेंगे तो मार्केट है। जहाँ मेरे पीछे पूरा मार्केट है और यहाँ पर लोग सालों से काम कर रहे हैं। कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ममता सरकार को भी 15 साल हो चुके हैं और अब इनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त पे ये ममता दीदी की सरकार चाहते हैं या फिर बीजेपी की। आप पश्चिम बंगाल में कब से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहीं का है। अच्छा, आपका जन्म ही यहीं का है। तो आप 15 सालों से टीएमसी की सरकार देख रहे हैं, तो आप खुश है उनकी सरकार? हाँ, हैप्पी। हैप्पी? हाँ हैप्पी, सब लोग हैप्पी है। जितने बने यहाँ पब्लिक तो पूरा हैप्पी। पूरा पब्लिक हैप्पी है। हाँ। तो ये लहर कहाँ से उठ रही है कि इस बार सरकार जो है बदलने वाली है? ये बीजेपी अपने तरफ से लहर दे रहा है। उनका एक प्रोपेगेंडा है ये लहर चलाने का कि हम लोग जीत रहे, लेकिन उन लोगों का कहीं वोट नहीं। अच्छा, खास तौर पे बुरा मत मानेगा, बीजेपी ये दावा कर रही है कि बंगाल के जो ज्यादातर हिंदू है वो उनको वोट देने वाले हैं इस बार, और आप भी हिंदू है, तो आप क्या कहेंगे? हिंदू है तो हम तो टीएमसी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बताइए, बीजेपी हम लोगों को नोटबंदी में खड़ा की, एसआईआर में लाइन में खड़ा ही लगा दी। अभी देखिए गैसलेस बनाने का चक्कर में गैसलेस बना दी। तो और कितना उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग के जो जनता के ऊपर में चाहिए बताइए। वो कह रहे हैं हमें तो बंगाल में मौका ही नहीं दिया, एक बार दे के देखो। नहीं, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। बंगाल में उनका सपना अधूरा रह जाएगा। बीजेपी का सपना सपना ही रह जाएगा। बीजेपी के सरकार में पैसा दो, खाना खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। दीदी हमारा यहाँ सब काम अच्छा कर रहा है, सड़क बन रहा, लाइट लगा रहे, कन्याश्री दे रहा, लड़की को सब कुछ दे रहा, फिर रोड बन रहा। मोदी सरकार कहाँ कुछ किया? कुछ नहीं कर रहा। जब वो वोट आएगा तब मोदी की सरकार सब आएगा, यहाँ कोई नहीं। दीदी का सरकार पूरा केंद्र में देखते रहते, इस जगह में, बंगाल में कौन गली में क्या हुआ, किसका सुविधा हुआ, कहाँ हुआ नहीं, सब देखता दीदी। इनका माँ को इलाज करने का दिन सब कुछ मिला, सब तो शादी कार्ड मिला, इनका सब सुविधा दे रहा। बीजेपी कह रही है एक बार मौका देके देखो, 15 साल नहीं, ऐसा हो सकता है? जो शुरू से नहीं किया फिर बाद में क्या कर सकता, पहले बताइए। बंगाल आएगी, हिंदू मुस्लिम करेगी। जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कहीं से कहीं किसी का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का बात है। ये बीजेपी नहीं चाहती है। बिहार में तो चांस दिया, हाँ क्या किया, सब तोड़ दिया। तब क्या भरोसा करेगा? बंगाल में, बंगाल का आदमी चालाक हो गया ना। बिहार में वही किया ना, वोट लिया, 10,000 दिया, सब तोड़ दिया, फिर क्या किया? और यहाँ दीदी सब कुछ दे रहा, कोई चीज का कमी नहीं दे रहा। गरीब को देखिए, वो भी गरीब है, सब गरीब। पूछ लीजिए, बंगाल है। क्या बोले? बंगाल में मोदी नहीं चलेगा, सिटीजन चला सकता है, ओनली फॉर दीदी। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मनोज सोनकर। सोनकर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मोदी क्यों नहीं चलेंगे बंगाल में? अब मोदी का ये बंगाल दीदी का है और बंगाल बांग्ला भाषियों का है। यहाँ भाषा का लड़ाई नहीं चलेगा। जो मोदी आज तक करवाते आ रहे हैं ये बंगाल में नहीं चलेगा। यहाँ बंगाल में एक ही चलेगा, ओनली फॉर दीदी। और दीदी, चले लोग जो यहाँ पे रूट कर रहे हैं ममता सरकार के लिए, ममता दीदी की ही बात कर रहे हैं। इतना सजी धजी हुई आप कहीं जा रही हैं? जी, हम लोग घूमने आया है। घूमने आए हैं आप लोग? जी। अच्छा। मेरा आंटी रहती है इधर, इसीलिए घूमने आया है। ये बताइए क्या लग रहा है कौन आएगा बंगाल में? क्या? बंगाल चुनाव में कौन आएगा? वोट है आप बंगाल में? हाँ, ममता दीदी आएगी। ममता दीदी आएगी। ममता दीदी क्यों आएगी? वो सबसे अच्छी है, बंगाल के लिए, सुरक्षा के लिए इतने अच्छे हैं कि शायद। हाँ ठीक है, देखिए बंगाल की बहुत अच्छी है ममता दीदी। दादा यही बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। हाँ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन आएगा या दीदी आएगी? फाइट होगा, फाइट होएगा। पूरा फाइट होगा। आपको कड़ा मुकाबला लग रहा है? बहुत कड़ा मुकाबला होगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा,
कड़ा मुकाबला महसूस कर रहे हैं आप? लग तो रहा है इसी तरह सबका सुन के। तो ये बताइए, पप्पू दास और मिथिलेश कुमार भी हमारे साथ हैं, तो और ये अब्दुल वहाब इनका नाम है, और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। देखिए, दो हिंदू इस तरफ खड़े हैं और दो मुसलमान इस तरफ खड़े हैं। पहले मैं एक सवाल से शुरू करूंगी, किसको चाहते हैं, उसके बाद पूछूंगी कि क्यों चाहते हैं। पप्पू दास नाम बताया था ना आपने, पप्पू दास किसको चाहते हैं बंगाल में इस बार? टीएमसी सरकार। जैसे हमारे यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे रोड बने हैं और राशन मिलता है, बहुत कम में ही राशन मिलता है यहाँ पे, सारा कुछ अच्छा ही होता है यहाँ पे। आपको कौन चाहिए? दीदी। दीदी चाहिए। मिथिलेश नाम है ना आपका? दीदी क्यों चाहिए? दीदी इसलिए चाहिए है, यहाँ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम भी टीएमसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दीदी का काम अच्छा है। सब मिलजुल के रहता है, खाना पीना उठना बैठना सब साथी में रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा हम लोग के अंदर नहीं है। लेकिन बीजेपी आएगा तो भेदभाव करेगा, उस वजह से हम लोग सब मिलके एक ही चीज खाते हैं, जो चला रहा वही चलाएगा सरकार। और दीदी के राज में क्या है, हम लोग सब साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। अगर बीजेपी आ जाएगा तो वो लोग फिर वही करेगा, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुसलमान की सियासत को जो है बंगाल के लोग नकार रहे हैं, और यहाँ पे पप्पू दास भी है जो हिंदू, बंगाली हिंदू हम कह सकते हैं इनको। हम लोग काम करते हैं एक जगह, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। आज तक ऐसा 4 साल हो गया हम इसको इस लाइन में काम करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई तो हिंदू है तो वहाँ मत गाड़ी लगा, कि तो मुसलमान है तो वहाँ पे मत लगा, ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं आज तक हम लोग। नहीं हुआ पप्पू दास। सब मिला हुआ है, हम लोग सब साथ में रहते हैं और हम लोग सब हैप्पी है। बाहर वाला भी अगर कोई कुछ बोलता है कि भाई तो लोग काहे काम करता है हिंदू मुस्लिम के साथ, ऐसा कुछ तो होता नहीं हमारे साथ जो हम लोग बोलने जाए। अच्छा, ममता सरकार पर ही आरोप सियासी पार्टियां, दूसरी सियासी पार्टियां लगा रही हो, खासतौर पे बीजेपी, कि मुस्लिमों का जो है साथ ज्यादा देती है ममता सरकार, और आप हिंदू है, आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है। ये सब बोलने वाला का बोल के चला जाता है, जो यहाँ पे रहता है उसको पता है। हम लोग उसको पता है, क्या पता? जन्म यहाँ पे 28 साल हो गया मेरे को, मेरा जितना उम्र है मेरे को यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आज तक तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, ठीक है। ये सब झगड़ा फैलाना, नफरती, ऐसा यहाँ पे चलते ही रहेगा। ममता सरकार ने काम नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, विकास नहीं किया बंगाल का। काम नहीं दिया तो हम लोग कहाँ से खटते? हम लोग तो हम लोग यहाँ के हावड़ा के स्टेशन को होकर है, हम लोग का दुकान है यहाँ पे, हम लोग यहीं कमाते हैं, यहीं बचपन से हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो यहीं रह रहे हैं। हम लोग को तो 20 या 30 हजार यहीं पे काम कर लेते, फिर क्या दरकार उतना ये करने का। और हम लोग को इतना एजुकेशन नहीं है कि वो कर सके, जितना हमें हम लोग को सब सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे काम करने के लिए, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। क्या लगता है 4 मई को किसकी सरकार बनेगी? टीएमसी की सरकार बनेगी। और आपको क्या लगता है? दीदी। अब्दुल जी बता रहे हैं टीएमसी की सरकार। हाँ, टीएमसी ही चाहते हैं। तो देखिए भाई, 2 हिंदू यहाँ थे और 2 मुसलमान यहाँ थे जिनसे मेरी इस वक्त बात हुई है। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार को ये चाहते हैं। नाम क्या आपका? निमाई दास। निमाई दास, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप हावड़ा में? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और 10 साल से यही बलून बेच रहे हैं क्या? हाँ। इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? इसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो कैसा चल रहा है काम 10 सालों से? चल रहा जो थोड़ा बहुत। अच्छा, कैसा मतलब माहौल कैसा है अभी बंगाल का? बंगाल का माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। तो क्या लग रहा है, इस बार बदलने वाला है माहौल या वही रहेगा? दीदी रहेगा। दीदी रहेगा। दीदी क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? दीदी अच्छा है। दीदी अच्छा है। मतलब भाजपा भी सरकार है, वो भी कह रहे हैं हम परिवर्तन लाएंगे, हम बदलेंगे बंगाल को। फिर भाजपा कुछ भी नहीं करेगा, बंगाल में दीदी चाहिए। बंगाल में दीदी चाहिए। दीदी क्यों चाहिए बंगाल में? 15 साल तो हो गया। दीदी अच्छा है ना, दीदी सब तरफ देखता है ना, दीदी सबका देखता है। दादा नाम क्या है? तारक दास। तारक दास। तारक दास जी, क्या माहौल है यहाँ बंगाल का इस वक्त? बंगाल का माहौल है यहाँ पर, दीदी आएगा यहाँ 100%। दीदी आएगा 100%। दीदी बहुत काम किया है बंगाल में, सबको औरत लोग को लक्की भंडार देता है, वो साथी देता है, बहुत कुछ का रास्ता घाट लाइटिंग सब कुछ सुविधा है यहाँ पर। आप कितने वक्त से यहाँ पर हावड़ा में काम कर रहे हैं? हम यहाँ से लगभग आपको 30 साल में है, 30 साल तक। 30 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल ममता बनर्जी को यहाँ पर हो गए हैं। तो क्या फर्क आपने देखा 15 साल जो पहले थे और अभी 15 साल उन्होंने जो दिए हैं? 15 साल में वहाँ इतना क्वालिटी नहीं था, कुछ नहीं था, रास्ता घाट लाइटिंग फाइटिंग यहाँ कुछ, अभी पूरा चेंज कर दिया दीदी आके। दीदी ने आगे चेंज किया? पूरा चेंज कर दिया, रास्ता घाट लाइटिंग खाना सब कुछ यहाँ पर अच्छा है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि जो बंगाल के हिंदू है वो उनके साथ है, आप किसके साथ है? आप तो कह रहे दीदी के साथ है। हाँ, दीदी का साथ हम लोग हैं। बंगाल के हिंदू किसके साथ है? बंगाली हिंदू दीदी का साथ भी है, हिंदू भी साथ है, सब जात दीदी का साथ है। सब दीदी के साथ हाँ, दीदी का साथ, हिंदू मुस्लिम सब है, है। हाँ, ऐसा बात नहीं दीदी का साथ हिंदू नहीं, हिंदू भी सब दीदी का साथ है। हिंदू
जो भी सब दीदी के साथ है। मेरे फैन है जिनका वोट कटा है, डिलीटेड हुआ है। कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जिनका वोट डिलीट हुआ है और डिलीट हुआ है। माँ बाप का नाम 2002 के लिस्ट में था। तो ये जो SIR हुआ है, जो गणेश कुमार जो SIR किए हैं, ये सिर्फ बंगाल में हुकूमत बनाने के लिए किया है कि यहाँ बीजेपी का हुकूमत हो जाए। मगर ममता बनर्जी के साथ पूरा आवाम है और ये आवाम 29 तारीख को और 23 तारीख को भर के वोट देगी और तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत होगा यहाँ। ममता बनर्जी जिंदाबाद, उत्तम चौधरी जिंदाबाद। चले आपने सुन लिया यहाँ पर कि ज्यादातर शोर जो है ममता बनर्जी को लेकर ही यहाँ पर सुनाई दिया है। हावड़ा में हम मौजूद थे, पीछे आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज जो है वो दिख रहा है। अब 4 मई को तो पता लग जाएगा कि कौन आने वाला है, लेकिन यहाँ की जनता ज्यादातर ममता दीदी का ही नाम ले रही है और दीदी की ही सरकार वापस आने की बात कर रही है। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।